समस्त देशवासियों को सुबह सुबह का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान से मंगल कामना की जाती है कि भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें। हम लोग आज ऐसे कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो निकाली जाती हैं, हाल में शायद कुछ और प्रतियोगी परीक्षाएं निकाली जानी हैं, जिसमें सुनाई दे रहा है कि शायद होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। तो उसको देखते हुए या और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ हिंदी से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से रचनाएं हुई। रचनाओं के साथ साथ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। लेकिन आज हम लोग सिर्फ कुछ ऐसे साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से हो गया जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर की प्रमुख रचनाएं, सुमित्रा नंदन पन्त जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। इन सबके बारे में आज हम उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी करेंगे कि जो परीक्षा में काफी ज्यादा कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद हुआ, हिंदी साहित्य जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखिए, जयशंकर प्रसाद को मूलतः करुण भावनाओं के कवि के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो ये करुण भावनाओं के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी हुआ, वनविलास हुआ, प्रेमराज्य, उर्वशी, वनविलास, प्रेमराज्य, उर्वशी, वनविलास, प्रेमराज्य। इनकी बात की जाए कि ये इसकी रचना कब की गई, तो ये 1909 में इन तीनों रचनाएं की गई। 1909 ये भी 1909 में ये रचित की गई। अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार हो गया। ये रचना 1910 में रचित की गई। 1910 में अयोध्या का उद्धार। शोकोच्छ्वास हो गया। प्रेम पथिक हो गया। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रेम। शोकोच्छ्वास जो रचना है ये 1910 में ये भी की गई, 1910 में। बाकी कानन कुसुम 1913 और प्रेम पथिक 1914। 1913 कानन कुसुम 1914 में इसकी रचना की गई। महाराणा का महत्व हो गया 1914। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व 1914 में। चित्राधार 1918, चित्राधार 1918 में इसकी रचना की गई। आंसू, झरना, यानी कि झरना जो है वो 1918 में इसकी रचना की गई। झरना की भी रचना 1900, बहुत महत्वपूर्ण रचना झरना 1918 में। इनकी कुछ और रचनाएं जैसे आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी, आंसू, लहर, कामायनी। यदि इनकी रचना की बात की जाए तो आंसू 1925 में, आंसू 1925
आंसू की रचना 1925 में की गई। लहर जो है 1933 कामायनी की बात की जाए तो 1935। इसके साथ साथ ध्रुव स्वामी हुआ जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये सब रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये रचनाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में, जैसे अनामिका हो गया। अनामिका, गीतिका, ये महत्वपूर्ण रचना। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैथिली शरणगुप्त हो गए। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं। मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं के बारे में जानेंगे। जैसे जयद्रथ वध हो गया। जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, संकेत, पंचवटी, झंकार, साकेत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। यशोधरा, द्वापर एवं विष्णुप्रिया, द्वापर एवं विष्णुप्रिया, ये रचनाएं मैथिली शरण की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं दिनकर की प्रमुख रचनाएं। दिनकर की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे रेणुका हो गया। हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रश्मिरथी हो गया, रसवंती, कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण रचना। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिनकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ये ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उर्वशी किसकी रचना है और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। नील कुसुम एवं संस्कृत के 4 अध्याय। नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब रचनाएं दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। फिर देखते हैं हम लोग सुमित्रानंदन पंत के बारे में। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन
पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के महत्वपूर्ण काव्य क्या है? उच्छ्वास, उच्छ्वास हो गया, जिसकी रचना 1920 में की गई थी। 1920 में उच्छ्वास की रचना 1920 में। ग्रंथि हो गया, ग्रंथि, वीणा, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, वीणा, पल्लव, गुंजन। चिदंबरा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। चिदंबरा, चिदंबरा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि चिदंबरा पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण जो रचना है चिदंबरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आप लोगों को साहित्यकारों की अन्य रचनाओं के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।